और ईरान इजराइल युद्ध पर अब बाइडेन का बयान आया है। इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, ऐसा जो बाइडेन ने कहा है। ईरान के हमले के बाद अमेरिकी वार रूम में बड़ी बैठक हुई है। इजराइल पर ईरान का हमला पूरी तरह फेल था, जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। वहीं ईरान को हमले का अंजाम भुगतना होगा, जो बाइडेन ने कहा है। तो इजराइल की मदद के लिए अमेरिका तैयार है। इजराइल और ईरान युद्ध पर अमेरिका की नजर है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां जो बाइडेन ने बड़ी बात कह दी है। ईरान को हमले का अंजाम भुगतना होगा, जो बाइडेन की तरफ से कहा गया है। इजराइल की मदद के लिए अमेरिका हर संभव प्रयास करेगा और पूरी तरीके से अमेरिका तैयार है, ऐसा जो बाइडेन ने कहा है। All the data straight. We've been in constant contact with the Israeli government and our counterparts, and that remains to be seen. What is your message to Prime Minister Netanyahu, and have you spoken with him today? I haven't spoken with him. We have spoken with all his people, and I'll be talking to him. And my message. और ईरान इजराइल युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी कहा है कि हम 7 अक्टूबर की घटना को आतंकवादी हमला मानते हैं और किसी भी देश को कोई प्रतिक्रिया देते वक्त अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून को ध्यान में रखना चाहिए। We understand that Israel had a need to respond. But we also believe that any response by any country has to take into account international humanitarian law, that it must be careful about any damage or any implications for civilian populations. And that given what has happened in Gaza, it is important to have some kind of international humanitarian effort out there. And we are very much concerned at the possibility of a broadening of the conflict, not just what happened in Lebanon, but also, I referred earlier to the Houthis and the Red Sea. And, to some extent, anything that happens between Iran and Israel. और इजराइल ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। इजराइल ने ईरान को घेरने के लिए 4 फ्रंट खोल दिए हैं और रिपोर्ट है कि इजराइल की सेना में सबसे ज्यादा नसरल्लाह ब्रिगेड पर चर्चा हो रही है, जो कि ईरान के मोर्चे पर जाने के लिए तैयार है। इजराइल को रोकने के लिए ईरान ने 4 फ्रंट से हमलों की तैयारी कर ली है। ईरान अब इजराइल को लेबनान में तीसरा बड़ा झटका देना चाहता है। लेबनान में हिजबुल्लाह, जिसे इजराइल के खिलाफ ईरान का दायां हाथ माना जा रहा है, उसकी लीडरशिप पर हमले के बाद ईरान के टारगेट पर सबसे बड़ा मकसद इजराइल से बदला है। ऐसे में क्या 2 शॉक खाने के बाद इजराइल तीसरे झटके के लिए तैयार है? इससे पहले वर्ष 2000 में इजराइल की बड़ी हार मानी गई, जब इजराइल की सेना को 18 साल बाद दक्षिण लेबनान पर किया कब्जा छोड़ना पड़ा। 6 साल बाद 2006 में इजराइल की करारी हार हुई, जब 2006 के युद्ध में इजराइल सीज फायर करने पर मजबूर हो गया। क्या अब 18 साल बाद 2024 में इजराइल को तीसरा बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि यही ईरान का सबसे बड़ा मकसद है। लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन नसरल्लाह की जिंदगी खत्म होने के बाद फाइनल हुआ है। ऐसे में इजराइल की रणनीति क्या है, ये सब जानना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल 2 जंग एक तरह से हार गया था और अब लेबनान के खिलाफ तीसरे युद्ध में नेतन्याहू से ज्यादा इजराइल की सेना की इज्जत दांव पर लगी हुई है। क्या इस बार लेबनान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन में इजराइल कुछ नया करने जा रहा है? It's very similar in the sense that the Israelis start with artillery bombardment and by air and sea to try and weaken Hezbollah
on the ground and destroy the infrastructure, and then they send soldiers on the ground. So it's very similar, with the exception that this time that the senior leadership of Hezbollah is completely gone. It's assassinated, particularly their leader, who was extremely well-spoken and who led the movement for the last 3 decades. الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة، وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا.